नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट से आ रही है, जहां अरविंद केजरीवाल जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। 22 तारीख तक वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। इससे पहले खबर आई थी सुप्रीम कोर्ट से, जहां उनको एक इंटरिम जमानत दी गई। कई सारे सवाल उस फैसले के ऊपर भी उठ रहे हैं कि ये अजीबोगरीब फैसला कि आप केजरीवाल के प्ली को, उनके केस को लार्जर बेंच में तो आपने ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बीच में इंटरिम बेल भी दे दी। लेकिन जानने और समझने के लिए एक बात वो जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से इंटरिम बेल तो मिल गई, लेकिन केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने ऑलरेडी उन्हें गिरफ्तार कर रखा है और सीबीआई का केस अभी हाई कोर्ट में चल ही रहा है, जिसमें उनको जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। आम आदमी पार्टी सत्यमेव जयते कर रहे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बहुत जल्द जनता की सेवा करने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। ये जीत हो गई अरविंद केजरीवाल की। लेकिन ये खुशी मातम में तब बदल गई जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरीके से अपलोड हुआ। उसके 85 पॉइंट्स में 85 पॉइंट्स के अंदर जो बातें कही गई, जो शर्तें लगाई गई है, उससे आम आदमी पार्टी के नेताओं के होश फाख्ते हो गए। कोर्ट ने उन्हें इंटरिम राहत तो दी, लेकिन उसे गुनहगार ही समझ रही है। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह की शर्तें लगी है, वो शर्तें अपने आप में नायाब है। वो बाहर तो आएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी हालत में तो अरविंद केजरीवाल अगर बाहर भी आते हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी शर्तें सुप्रीम कोर्ट से लगाई गई है। तो क्या है 85वां पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का, उसको जानना और समझना जरूरी है। एज वी आर रेफरिंग द मैटर टू ए लार्जर बेंच, वी हैव टू, despite our findings on reason to believe, consider whether interim bail should be granted to Arvind Kejriwal. Given the fact that the right to life and liberty is sacrosanct and Arvind Kejriwal has suffered incarceration for over 90 days, and that the question referred to above require in-depth consideration by a larger bench, we direct that Arvind Kejriwal may be released on interim bail in connection with the case ECIR so and so dated 22nd 8th 2022 on the same terms as imposed by the order 10th May 2024, which reads, अभी मैं आऊंगा शर्तों के ऊपर, लेकिन किस लिए राहत दी गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सवाल उठाए गए हैं, उन सवालों के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए लार्जर बेंच की आवश्यकता है। तो केस को आपने लार्जर बेंच में डाल दिया, लेकिन यह कहा कि लाइफ एंड लिबर्टी वो सैक्रोसेंट है, फंडामेंटल राइट है, और इसीलिए 90 दिन से ज्यादा हो गया है। इस कंसिडरेशन पे हम लोग इंटरिम बेल देने को मजबूर है। मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये बेगुनाह है, ईडी के पास सबूत नहीं है। ये नहीं कहा कि इनके ईडी ने जो सबूत दिए वो इनसफिशिएंट है। ये नहीं कहा कि आरोप झूठे हैं। जिस तरह का आदेश लोअर कोर्ट की तरफ से आया था, जिसमें कह दिया गया था कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, और ये जानते हुए कि सफिशिएंट प्रूफ है और ये केस हवा में नहीं लटका हुआ है, तो लार्जर बेंच डिसाइड करेगी। इंटरिम बेल जो हम दे रहे हैं, उसमें इन शर्तों के ऊपर हम ये बेल दे रहे हैं। पहली शर्त क्या है? ही शैल फर्निश बेल बॉन्ड्स in the sum of rupees 50,000 with one surety
of the like amount to the satisfaction of the jail superintendent. 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड देना होगा। ये पहला है, ये हर के साथ होता है। किसी को भी इस तरह से बेल दिया जाता है तो वो बॉन्ड अमाउंट जो है वहां पे देना होता है। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, ये जरा सुनिए। बी, ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड दिल्ली सेक्रेटेरिएट। ऑफिस नहीं जा पाएंगे। आम आदमी पार्टी वाले क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जनता की सेवा करने के लिए बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर किया कि एलिगेशन नहीं है, लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि आप जाओगे नहीं, बाहर तो आ जाओगे। ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे जो अपने दफ्तर नहीं जा सकता। अरे अपना दफ्तर तो छोड़ दो, आप सेक्रेटेरिएट भी नहीं जा सकते। सेक्रेटेरिएट आप नहीं जा सकते। यही दोनों जजेस ने पिछली बार भी भेजा था, जो चुनाव प्रचार का जो ये कि आप चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, तो इस तरह की शर्तें दी गई थी। सी, he shall be bound by the statement made on his behalf that he shall not sign official files unless it is required and necessary for obtaining clearance approval of the Lieutenant Governor of Delhi. आप फाइल पे भी साइन नहीं कर सकते। कोई दस्तावेज के ऊपर आप साइन वाइन नहीं कर सकते, तो आप बाहर आके करोगे क्या? न अपने दफ्तर जा सकते, न दिल्ली सेक्रेटेरिएट जा सकते, वहां अंदर घुसना मना है। ऐसा भी कोई चीफ मिनिस्टर होता है? कोई दूसरा व्यक्ति होता, रिजाइन कर दिया होता कि जब मैं अपने दफ्तर ही नहीं जा सकता, फाइल साइन नहीं कर सकता, सेक्रेटेरिएट तक नहीं जा सकता, तो ऐसा चीफ मिनिस्टर बन के क्या करना है? लेकिन ये केजरीवाल है कि जिसको चीफ मिनिस्टर बने रहने का इतना लोभ लालच है कि वो इस्तीफा दे नहीं रहा। आगे डी, he will not make any comment with regard to his role in the present case। और इस केस के बारे में बाहर आकर के मत बोलना शुरू कर देना कि मैं इनोसेंट हूं जी, मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, ईडी वाले हमको परेशान। इस केस को लेकर के आप कोई भी बयान नहीं दोगे। और पांचवा शर्त जो है, he will not interact with any of the witnesses and or have access to any official files connected to this case। अब आप वैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलोगे कि जो इस केस में गवाह है, आरोपी है, इस केस से जुड़े हुए लोगों। पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की शर्तें लगाई थी और केजरीवाल ने इसका मजाक बना दिया था। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि इंटरिम बेल देने से पहले केजरीवाल से जज साहब ने क्यों नहीं पूछा, या ईडी ने क्यों नहीं बताया कि भाई इस केस में तो एक आरोपी है संजय सिंह, ये तो संजय सिंह के साथ नजर आ रहे थे। इस केस में गवाह जिससे पूछताछ की गई है उसका नाम है विभव कुमार, उसके साथ आप नजर आ रहे थे। एक और जिसका नाम आपने लिया कि इसका एक प्राइम एक्यूज्ड रिपोर्ट करता था आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को, उसके साथ भी आप नजर आ रहे थे। आपने एक शख्स का नाम लिया दुर्गेश पाठक कि जो गोवा का इंचार्ज था, आप उसके साथ भी नजर आ रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्तें लगाई गई और केजरीवाल की तरफ से उन शर्तों का मजाक बनाया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान नहीं गया। भाई ये स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देना है? तो ये बोलने से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमने तो देखा कि आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि केजरीवाल इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, इस्तीफा देना है नहीं देना है ये जो है, ये आगे जो लार्जर बेंच जब सुनवाई करेगा वो जाने। वो कोई क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम करे और उसके बाद उसके ऊपर कोई फैसला हो सके। एक व्यक्ति जेल के अंदर में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रहा है, वो इस्तीफा नहीं दे रहा है, आप शर्तें भी लगा रहे हो कि भाई तुम ऐसा चीफ मिनिस्टर आप उसको बना दे रहे हो, अपाहिज कर दे रहे हो कि ना फाइल साइन कर सकता, ना अपने दफ्तर जा सकता, ना सेक्रेटेरिएट घुस सकता।
तो इस चीफ मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर क्यों बने रहना है? यह न्याय की कौन सी परिभाषा है? और उसके बाद उसमें लिखा गया द इंटरिम बेल मे बी एक्सटेंडेड और रिकॉर्ड बाय द लार्जर बेंच। और यह भी कह दिया गया है कि फैसला जब आएगा तो जो लार्जर बेंच है वो इनके बेल को अदर बढ़ा सकता है या फिर ये बेल को कैंसिल कर सकता है। तब तक सीबीआई के कस्टडी में केजरीवाल जेल के अंदर रहेंगे। तो अब ये सवाल उठ रहा है भाई किस बात के लिए खुशियां मनाई जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से? ये लेफ्ट लिबरल कमाल, पत्रकारों का एक गैंग, ये किस बात के लिए खुशियां मना रहा है? अभी तो वो जेल से भी बाहर नहीं आएंगे, अभी जेल में ही रहना है। हाईकोर्ट ने भेज दिया फिर से 22 तारीख तक। और अगर वो बाहर भी आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, तो ये सारी शर्तें किस चीज के लिए है? इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है वो आरोपी तो मान ही रहा है, इसलिए इतनी सारी पाबंदियां लगाई जा रही है। तो ये जो आम आदमी पार्टी की खुशियां थी, इन शर्तों को पढ़ने के बाद ये फिर से मातम में बदल गया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।